आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना। विलोपन विधि क्या होती है अभी बात थोड़ी देर बाद वार्तालाप करेंगे। पहले हम देखेंगे जब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दो दिए जाएंगे तो इससे पहले हम सिखा चुके हैं ऐसे समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, जिसकी वीडियो आपको हमारे पहले वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आज हम सीख रहे हैं विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि का मीन्स होता है किसी एक चर राशि को विलुप्त करना। विलुप्त कैसे करते हैं? विलुप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं दोनों समीकरणों में कोई समीकरण जो है अपना वह उसमें जो अचर राशियां हैं वो पूर्णतः बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर हैं तो आसानी से हल हो सकता है, बराबर नहीं है तो बराबर सर्वप्रथम हम उनको बराबर करेंगे। जैसे देखें यहाँ पर लिखा है 2x और यहाँ लिखा है 7x, तो मैं इन दोनों समीकरणों में से x की वैल्यू बराबर करने के लिए, x के गुणांक बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, समीकरण एक में इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण 1 में 7 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणांक करने पर, मीन्स जिन राशियों को बराबर करना है, जिन राशियों के गुणांक बराबर करने हैं उन राशियों के हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें गुणांक था 7, इसमें गुणांक था 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने नीचे वाले समीकरण में कर दिया और 7 का मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर वाले समीकरण में कर दिया। जैसे कि हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन पूर्ण समीकरण में होगा। तो सर्वप्रथम मैं करूंगा 7 का 2 में, तो 7 दूनी 14x, माइनस का सिंबल है माइनस लगाएंगे। फिर 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 तिया 21y इक्वल टू है तो इक्वल टू, और 7 का 13 में गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, हासिल बच जाती है हमारी 2 और 7 और 2 हो जाते हैं 9, यानी 13 सत्ते 91। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर सेकंड था, हम इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें इसी प्रकार नीचे वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7 दूनी 14x, माइनस का सिंबल माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4y इक्वल टू है तो इक्वल टू, और 2 का मल्टीप्लिकेशन जब 20 में करेंगे तो हो जाएगा 40, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। विलोपन विधि के लिए हमें सर्वप्रथम शर्त थी कि किसी एक राशि के गुणांक को इक्वल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा x की वैल्यू, x का गुणांक हमने यहाँ पर 14 और नीचे वाले में भी 14 कर लिया। पहले 2 और 7 थे जिनमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने इनको इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद हम खींचते हैं एक लंबी सी लाइन। लाइन खींचने के बाद देखते हैं इनके सिंबलों को, क्योंकि ऊपर वाला भी प्लस का है नीचे वाला भी प्लस का है, जब समान चिन्ह उपस्थित होते हैं तो वहां पर लिखते हैं हम घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर हम जानते हैं कि नीचे वाले समीकरणों के जो सिंबल होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, जिससे देखा जाएगा प्लस और माइनस के 14x और 14x आपस में कट जाएंगे, यानी घट जाएंगे। 14x में से 14x माइनस किया जाएगा तो 0, यानी कट गए। अब यहाँ पर बचा माइनस के 21y, फिर यहाँ बचा प्लस के 4y इक्वल टू का सिंबल, प्लस के 91 और माइनस के 40। हम देखते हैं 21 माइनस का है, 4 प्लस का है, जब असमान चिन्ह होते हैं तो घटा देते हैं। 21 में से जब 4 माइनस किया जाएगा तो बचेगा माइनस के 17y इक्वल टू का सिंबल। 1 में से अगर 0 माइनस करते हैं तो 1 बचेगा, और 9 में से यदि हम 4 माइनस करते हैं तो 5 बचता है। तो हमारा आता है माइनस के 17y इक्वल टू 51। इधर देखते हैं हम माइनस के जो 17 थे इसको पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो हम देखते हैं ये गुणा वाला जो सिंबल है वो उधर जाएगा तो भाग में सिंबल में परिवर्तित होगा, यानी 51 अपॉन माइनस के 17 से अगर हम डिवाइडेशन करेंगे
तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51, तो y इक्वल टू माइनस के 3। यहाँ हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। y की वैल्यू फाइंड होने के बाद हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। पहले नोट करेंगे, कर दे। अब मिठा रहा नोट कर लिया, चलो आगे दे। हम अभी इसको बने रहने देते हैं क्योंकि एक समीकरण चाहिए, मैं यहाँ से बाद में साफ कर देंगे। हम लिखेंगे y का मान समीकरण या तो आप 3 या आप 4 किसी में भी रख सकते हैं, मैं 4 में रखने की कोशिश करता हूँ। y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 को एक बार उतार लेते हैं। 4x माइनस के 4y और 14x माइनस के 4y इक्वल टू 40। हमें यहाँ पर y की वैल्यू माइनस के 3 प्राप्त हुई थी, तो हमने क्या रखा है यहाँ पर 14x वैसा का वैसा, माइनस का सिंबल तो माइनस, 4 तो 4, और y की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई थी वो यहाँ पर रखेंगे, तो y की वैल्यू माइनस के 3। जब दो संख्याओं के बीच में कोई सिंबल नहीं होता वहां गुणा का सिंबल मान्य होता है। इक्वल टू तो इक्वल टू लगाया, और 40 है तो 40 का 40 लिखते हैं। 14x का 14x, माइनस और माइनस जब गुणा हो जाता है तो वो प्लस में बदल जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 12 इक्वल टू 14 40। 14x जब इस 12 को पक्षांतर करके उस तरफ भेजा जाएगा तो वहां पर ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 40 माइनस के 12। 14x बराबर यहाँ पर जब देखा जाता है 40 है, 40 में से जब 12 घटाते हैं, आप चाहे 40 में से 12 घटा लीजिए, चाहे आप ऐसा कर सकते हैं 0 में से 8 यानी 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ 3 बचेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, यानी 40 में से 12 घटाओ तो 28 नहीं, और अगर आप एक एक अंक करके घटाना चाहते हो फिर भी हमारा आंसर 28 है। तो हमने यहाँ से देखा कि 40 एकम 40 और 40 से 28 2 बार हमारा जो है वो डिवाइडेशन हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा मान आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। यानी विलोपन विधि के द्वारा हम x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड किए, तो इसमें हमारी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस के 3 आ गई। ये विलोपन विधि आपको क्लास 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर आप भविष्य में भी देखोगे तो हर चीज में आपको विलोपन विधि का प्रयोग होता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए, हल करने के लिए यह विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बता लीजिए।